हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपनो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम मैप और एटलस का क्लास 2 करने वाले हैं। इसके पिछले वाले क्लास में हम महासागर, महाद्वीप और ग्लोब के बारे में बता चुके थे। आज सार्क देशों के बारे में हम कुछ जानेंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल के क्लास का कुछ रिवीजन कर लेते हैं और हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में आपको बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। तो पहले का पॉइंट है, इंडिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध आपको समझा चुके हैं। तो इंडिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सूर्य अधिकतम मकर रेखा और कर्क रेखा तक जा सकती है। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र गर्म क्षेत्र कहलाता है। 2 बजे से 4 बजे तक विषुवत रेखा पर वर्षा होती है। इसका भी कॉन्सेप्ट हम बता चुके थे। विषुवत रेखा के पेड़ पौधे घने, लंबे और शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वहाँ धूप और वर्षा दोनों निरंतर होते रहते हैं, इसीलिए वहाँ का जो पेड़ पौधे होते हैं घने, लंबे और शक्तिशाली होते हैं। नेक्स्ट महासागर कितने हैं? 4 होते हैं, एक एक्सपेक्शन में है। तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। महाद्वीप 7 हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। इसको ऑस्ट्रेलिया क्यों बोलते हैं ये भी आपको हम बता चुके थे। नेक्स्ट है, हिंद महासागर को अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है। आर्कटिक महासागर को छुपा हुआ महासागर के नाम से जाना जाता है। जो 3 ओर से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे महाद्वीप कहते हैं। सार्क में 8 देश आते हैं, ये बोले थे हम आज बताएंगे। मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है। सांपों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका और पक्षियों का महाद्वीप भी दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। अफ्रीका को काला महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया है। 8वां महाद्वीप जिलैंडिया को कहा जाता था। बिना रेगिस्तान वाला द्वीप कौन सा है? यूरोप। बिना ज्वालामुखी वाला द्वीप ऑस्ट्रेलिया। सफ़ेद महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर कभी भूकंप नहीं आता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। तो ये था पहले का क्लास का रिवीजन। यदि आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट दिया गया है, आप कृपया उसको देखिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप क्या है? जैसे इंडिया का नक्शा पहले दिखाते हैं आपको। देखिए, ये एशिया का पूरा नक्शा है। इसमें इंडिया है, यहाँ पर ये है आपका इंडिया। तो महाद्वीप क्या है? इधर से हिंदकुश पर्वत है और इधर से हिमालय पर्वत है। तो ये पूरा तरह से एक अपना एरिया में कट गया है। ये जो पूरा एरिया है इसमें क्या कौन कौन सा देश आता है? आपका हो गया श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये जो 5 तरह के देश हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। उपमहाद्वीप इसको इसलिए बना गया है, ये पूरा पहाड़ से एक अपना एरिया काट लेता है। तो क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान। सार्क में कुल 8 देश आते हैं। सार्क क्या है? सार्क एक साउथ में रहने वाले एशिया वासियों का एक संगठन है, जिसमें कि कुल 8 देश आते हैं। इस 8 देश ने मिलकर एक संगठन का निर्माण किया है, जिसे सार्क कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसका एक ट्रिक है याद करने का, आप देख सकते हैं इसको। आज बाग लंका में भारत ने भुट्टा पकाया। आज से अफगानिस्तान, बाग से बांग्लादेश, लंका से श्रीलंका, में से मालदीव, भारत से भारत, ने से नेपाल, भुट्टा से भूटान और पकाया से पाकिस्तान। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। तो ये थे सार्क देश, ये आपको याद रखना है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सार्क में कुल कितने देश आते हैं? तो 8। और सार्क देश में कौन कौन से देश आते हैं उसमें ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कौन नहीं है इसमें। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट, सार्क का फुल फॉर्म क्या आता है?
साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। श्रीलंका के दो भागों में अलग करने वाला दर्रा। अब श्रीलंका का जैसे सार्क का पूरा देश है, कौन कौन से है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। तो एक एक करके हम इसको पढ़ते चलेंगे। तो सबसे नीचे कौन सा है? श्रीलंका। तो श्रीलंका से स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका के को दो भागों में अलग करने वाला दर्रा कौन सा है? एलिफेंटा पास। हम श्रीलंका का नक्शा निकालते हैं तब समझ में आएगा। देखिए, ये है आपका श्रीलंका का नक्शा। यहाँ पर है ये जो ऊपर वाला सबसे श्रीलंका का ऊपरी छोर है, इसको जाफना बोला जाता है। ये क्या है? जाफना। और ये यहाँ से कटा हुआ है। श्रीलंका दो भागों में है। एक दर्रा पूरा श्रीलंका के बीचों बीच है। इसको कौन सा दर्रा बोलता है? एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा दर्रा। श्रीलंका के निचले हिस्से में एक बंदरगाह है, हम्बनटोटा बंदरगाह। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। श्रीलंका के निचले हिस्से में हम्बनटोटा बंदरगाह है। श्रीलंका को दो भागों में अलग करने वाला दर्रा एलिफेंटा पास। श्रीलंका का ऊपरी भाग जाफना कहलाता है। हम आपको फिगर में भी दिखा चुके हैं क्या कहलाता है? जाफना। श्रीलंका के निचले बंदरगाह का नाम हम्बनटोटा है, ये भी आपको दिखा दिए। श्रीलंका का वर्तमान राजधानी श्री जयवर्धनपुरम। इसके पहले राजधानी था कोलंबो, अब उसका राजधानी क्या हो गया है? श्री जयवर्धनपुरम। श्री जयवर्धनपुरम यहाँ पर है, यहाँ पर है श्री जयवर्धनपुरम। और एक गंगा निकली हुई है श्रीलंका से, उसको कौन सा गंगा बोलते हैं? महाबली गंगा। ये श्रीलंका का सबसे लंबी गंगा है। तो श्रीलंका के सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? महाबली गंगा। जाफना के ऊपरी भाग को पॉइंट पेड्रो कहा जाता है। ये जो जाफना है, इसके ऊपरी भाग को यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा पॉइंट पेड्रो लिखा हुआ है। जाफना के ऊपरी भाग को पॉइंट पेड्रो कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पॉइंट पेड्रो। तो जाफना के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? पॉइंट पेड्रो। श्रीलंका पहले ब्रिटेन का गुलाम था। जैसे इंडिया पहले ब्रिटेन का गुलाम था, तो श्रीलंका भी पहले ब्रिटेन का गुलाम था। श्रीलंका चाय का निर्यातक है। श्रीलंका सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात होता है। एक्चुअली श्रीलंका भारत से ज़्यादा चाय उगाता नहीं है, फिर भी भारत से ज़्यादा वो चाय निर्यात करता है। उसका कारण ये है कि भारत में चाय का जितना उसका उपजाऊ है उतना उसका उपयोग भी है, लेकिन श्रीलंका वाले चाय का उतना उपयोग करते नहीं हैं, वो निर्यात कर देते हैं। तो श्रीलंका चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। नेक्स्ट है, आसियान में कुल 10 देश आते हैं। श्रीलंका का पूरा ये पॉइंट है, आप इतना ही ध्यान में यदि रखिएगा तो श्रीलंका के सारे क्वेश्चन आप कहीं से भी यदि आ जाए तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आसियान में कुल 10 देश आते हैं। अब ये आसियान क्या होता है आपको बताते हैं फिगर में। यहाँ पर देखिए आप, ये पूरा एशिया का नक्शा है। यहाँ पर यदि इसको हम 4 भागों में विभाजित करें तो ये क्या हो गया आपका? ईस्ट, ये हुआ वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। ये हुआ साउथ। तो साउथ एशियन को हम पहले बता चुके हैं, सार्क जिसका नाम है। अब आ रहा है आसियान। आसियान क्या होता है? आसियान होता है ईस्ट और साउथ। ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा ईस्ट और साउथ का एक संगठन बना हुआ है जिसे आसियान कहते हैं। ईस्ट साउथ एशियन का संगठन बना हुआ है जिसे आसियान कहते हैं। तो आप फिगर में अच्छा से जान पा रहे हैं। आसियान में टोटल 10 देश आते हैं। हम आपको फिगर में एक एक करके बताएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, उसको आसियान क्यों बोला जाता है? ईस्ट और साउथ का जो एसोसिएशन है, इसीलिए उसको आसियान बोला जाता है। तो क्या है? आसियान में कुल 10 देश आते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया और फिलीपींस।
तो यहाँ पर हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है आपका म्यांमार। ये है आपका म्यांमार। ज़्यादा क्षेत्र में ये दिख नहीं पा रहा है। यहाँ से यहाँ तक ये हुआ आपका म्यांमार। उसके बाद थाईलैंड, ये है थाईलैंड। यहाँ है लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये तीनों हो गया, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। उसके बाद यहाँ है मलेशिया, ये भी है मलेशिया, ये दोनों है मलेशिया। मलेशिया के जस्ट नीचे है सिंगापुर, यहाँ पर है ब्रुनेई और ये है फिलीपींस। तो कितना हो गया, म्यांमार, थाईलैंड 2, उसके बाद लाओस, कंबोडिया, वियतनाम 5, उसके बाद यहाँ मलेशिया, सिंगापुर 7, उसके बाद इधर ब्रुनेई, फिलीपींस 9, और यहाँ देखिए सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा, ये जो सबसे लंबा है ये है इंडोनेशिया। तो 9 और 1 10। तो आसियान में कितने देश आते हैं, 10 देश। आगे हैं, आसियान का फुल फॉर्म क्या आता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया का जो एसोसिएशन है उसे ही आसियान बोला जाता है। नेक्स्ट है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में 3 देश आते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत को गुलाम रखा था, उसी तरह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन 3 देशों को गुलाम में रखा था। कौन कौन से हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये 3 देशों को किसने, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम रखा था, इसीलिए उसको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता है। तो कितने देश आते हैं, 3 देश, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा द्वीपों का समूह इंडोनेशिया को कहा जाता है। कितनों इसमें द्वीप हैं, लगभग 13,000 द्वीप। सबसे ज़्यादा द्वीपों का समूह इंडोनेशिया। पाकिस्तान के निचले हिस्से में 2 बंदरगाह हैं, कराची और ग्वादर। अब पाकिस्तान के बारे में हम पूरा जानकारी ले लेते हैं। पाकिस्तान के निचले हिस्से में 2 बंदरगाह कराची और ग्वादर है। फिगर में आपको दिखाते हैं, ये है आपका कराची बंदरगाह, ये हुआ आपका कराची और ये हुआ ग्वादर बंदरगाह। फिगर में आप देख के याद रख सकते हैं, क्योंकि फिगर से अच्छा कोई और उपाय ही नहीं है याद रखने का। तो आप फिगर को ध्यान से देखिए, ये है वह कराची बंदरगाह और ये ग्वादर बंदरगाह। ये पाकिस्तान का पूरा नक्शा है, और ये बगल में आपको इंडिया का थोड़ा सा एरिया दिख रहा है, तो ये पूरा पाकिस्तान का नक्शा है। ये ग्वादर हो गया और ये कराची हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में ग्वादर बंदरगाह चीन के कब्जे में। अभी उसको चीन ने भाड़े पर खरीद रखा है, ग्वादर बंदरगाह को। चीन और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के बीच एक सड़क बनाई गई है जिसका नाम CPEC है। ये क्या है, ये आपको चाइना का थोड़ा सा एरिया यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हुआ चाइना का एरिया, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा यहाँ पर चाइना। तो चाइना और ये ग्वादर बंदरगाह के बीच चाइना वालों ने ही, क्योंकि ग्वादर बंदरगाह को जो उसने खरीद रखा है मतलब भाड़े पर, तो ग्वादर बंदरगाह और चाइना के बीच एक रोड बनाया गया है ऐसे करके, जिसका नाम है CPEC। CPEC का फुल फॉर्म क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना और ग्वादर बंदरगाह के बीच एक रोड बनाया गया जिसका क्या नाम है, CPEC। ये जम्मू और कश्मीर के होते हुए गुजरता है, तो इंडिया के भी क्षेत्र में ये थोड़ा सा आ जाता है। नेक्स्ट है आपका CPEC का फुल फॉर्म चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये तो आपको बता दिए। पाकिस्तान में 3 मुख्य पहाड़ी मकरान, किरथर और सुलेमान है। फिगर में आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर है कुरथर, सॉरी इसमें पहाड़ का जो है एरिया दर्शाया नहीं गया है, हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। यहाँ पर है आपका किरथर, यहाँ पर है सुलेमान और इधर है मकरान की पहाड़ी। ग्वादर बंदरगाह के जस्ट ऊपर है मकरान की पहाड़ी, यहाँ है किरथर और यहाँ है सुलेमान। यहाँ पर है एक नमक की पहाड़ी जिससे नमक निकाली जाती है, और सबसे ऊपर है हिंदकुश पर्वत,
पाकिस्तान के जस्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है हिंदू कुश पर्वत, जो कि आगे जाकर हिमालय से मिल जाती है। तो देखते हैं पॉइंट में, पाकिस्तान में 3 मुख्य पहाड़ी मकरान, किरथर और सुलेमान है। पाकिस्तान में एक नमक की पहाड़ी है जिसे नमक स्रावित होता है। बता दिए कहाँ पर है नमक की पहाड़ी, ये हुआ नमक की पहाड़ी ये। नेक्स्ट है, दुनिया में पहली बार खेती सुलेमान और किरथर के बीच में हुई थी, जो की खेती हुई थी। मतलब कि पाकिस्तान दुनिया का जो सबसे पहले खेती हुआ था वो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में हुआ था। यहाँ पर सुलेमान और किरथर के पहाड़ी के बीच में जो हुआ था सबसे पहले खेती हुआ था। और किसकी खेती हुई थी? जौ की खेती हुई थी। पाकिस्तान के ऊपरी भाग में हिंदकुश पर्वत है जो आगे जाकर हिमालय से मिलती है, ये भी आपको बता चुके कि पाकिस्तान के ऊपरी भाग में सबसे नेक्स्ट ऊपर देख लीजिए आप, ये यहाँ पर हिंदकुश पर्वत है जो आगे जाकर हिमालय से मिलती है। आगे क्या है, पाकिस्तान का मुख्य शहर लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी है। फिगर में आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हुआ लाहौर, ये हुआ रावलपिंडी और ये इस्लामाबाद। तीनों एरिया पाकिस्तान का मुख्य शहर है। पाकिस्तान का मुख्य शहर लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी है। तक्षशिला विश्वविद्यालय रावलपिंडी में स्थित है। सुनेंगे आप तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम। यह विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय रावलपिंडी में स्थित है। मौर्य काल का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय है। हम इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर पॉइंट में डाल दिए हैं। मौर्य काल का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय था। गुप्त काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। और पाल वंश के समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। तो ये तीनों क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। आगे, दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। और हॉस्टल देने वाला दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, हॉस्टल देने वाला दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। आज श्रीलंका और पाकिस्तान के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया। एक बार हम आपको इसको रिविजन करवा देते हैं जिससे आपको कंठस्थ याद रह जाएगा क्लास में ही। यहाँ से शुरू होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान। सार्क में कुल 8 देश आते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये नीचे उसका ट्रिक है। नेक्स्ट है, सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन होता है। श्रीलंका के 2 भागों में अलग करने वाला एलिफेंटा पास है। श्रीलंका का ऊपरी भाग जाफना कहलाता है। श्रीलंका के निचले बंदरगाह का नाम हम्बनटोटा। श्रीलंका के वर्तमान राजधानी श्री जयवर्धनपुरम। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महाबली गंगा। जाफना का ऊपरी भाग पॉइंट पेड्रो कहलाता है। श्रीलंका पहले ब्रिटेन का गुलाम था। श्रीलंका चाय का निर्यातक है। नेक्स्ट, आसियान में कुल 10 देश आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। सबसे ज़्यादा द्वीपों का समूह इंडोनेशिया, लगभग 13,000 द्वीप। पाकिस्तान के निचले हिस्से में 2 बंदरगाह हैं, कराची और ग्वादर। वर्तमान में ग्वादर बंदरगाह चीन के कब्जे में है। चीन और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के बीच एक सड़क बनाई गई है जिसका नाम CPEC है। CPEC का फुल फॉर्म चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। पाकिस्तान में 3 मुख्य पहाड़ी मकरान, किरथर और सुलेमान है। पाकिस्तान में एक नमक की पहाड़ी जिसे नमक स्रावित होता है। दुनिया में पहली बार खेती सुलेमान और किरथर के बीच में जौ की खेती हुई थी। पाकिस्तान के ऊपरी भाग में हिंदकुश पर्वत हैं जो आगे जाकर हिमालय से मिलती हैं। पाकिस्तान का मुख्य शहर लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी है। तक्षशिला विश्वविद्यालय रावलपिंडी में स्थित है। मौर्य काल का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय था। गुप्त काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था।
पाल वंश के समय में शिक्षा का बड़ा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। हॉस्टल देने वाला दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। आज हम श्रीलंका और पाकिस्तान को ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में अफ़गानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश के बारे में जानेंगे। तो यदि आपको इसका PDF चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए अपना एजुकेशन चैनल टेलीग्राम चैनल को, या जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिए अपना एजुकेशन चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी तरह के सब्जेक्ट से कंटेंट मिलते हैं। अभी मैप का क्लास हो रहा है। आप यदि इसका प्रोफाइल में जाइएगा चैनल के अंदर तो बायोलॉजी का क्लास भी होगा, हिस्ट्री का क्लास भी होगा, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। इंग्लिश वोकाबलरी का भी क्लास होता है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।